मैं सपना जैन आपको कृत में भूतकालिक कृत प्रत और कृत वतु प्रत्यय को पढ़ाने वाली हूँ। इससे पहले हमने सत्क्रिय सानच के बारे में पढ़ा था। तो चलिए शुरू करते हैं। भूतकालिक क्रिया के अर्थ में धातु से कृत एवं कृत वतु प्रत्यय का योग किया जाता है। अर्थात भूतकाल की जो क्रियाएं होती हैं उनके अर्थ में धातु से कृत और कृतवतु प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं। कृत प्रत्यय साकर्मक धातुओं से कर्म अर्थ में प्रयोग किया जाता है और आकर्मक धातुओं से भाव अर्थ में। साकर्मक है तो हम क्या करेंगे, कर्म अर्थ में प्रयोग करेंगे, और आकर्मक है तो भाव अर्थ में प्रयोग करेंगे। कृतवतु प्रत्यय कर्ता का अर्थ में होता है। जो कृतवतु प्रत्यय है किस में होता है, कर्ता के अर्थ में होता है। गत्यार्थक तथा आकर्मक धातुओं से कर्ता अर्थ में कृत प्रत्यय होता है। मतलब गति करने वाली जो धातुएं हैं और आकर्मक धातुएं हैं उनमें कर्ता अर्थ में कृत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। कुछ प्रत्ययों से कृत कृतवतु प्रत्यय युक्त पद निम्नलिखित है। मतलब कुछ प्रत्ययों धातुओं से कृत और कृतवतु प्रत्यय युक्त जो पद है वे निम्नलिखित हैं। जैसे कृत प्रत्यय, इनके उदाहरण दिए गए हैं। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में क्या शब्द बनेंगे और कैसे बनेंगे, धातु में प्रत्यय कैसे जोड़ेंगे और कैसे शब्द का निर्माण होगा। गम धन कृतः गतः पुल्लिंग, गता आकी मात्रा वाला स्त्रीलिंग और गतम नपुंसकलिंग। कृत धन कृतः, क्री धन कृतः कृतः कृता कृतम। पादन कृत पीतः पीता पीतम। श्रुधन कृत श्रुतः श्रुतः श्रुतम। क्रीधन कृत कृतः क्रीतः कृतम। भक्षधन कृत भक्षितः भक्षिता भक्षितम। इष्टधन कृतः इष्टधन इष्टः इष्टम। सेवधन कृतः सेवितः, फिर बन जाएगा सेविता सेवितम। दृष्टधन कृतः दृष्टः दृष्टः दृष्टम। त्रस्तधन कृतः त्रस्तः त्रस्तः त्रस्तम। तो इस प्रकार से ये बन गए। अब कृतवतु प्रत्यय को देखते हैं उदाहरण के लिए। इसमें भी धातु और प्रत्यय को जोड़ करके पुल्लिंग में क्या बनेगा, स्त्रीलिंग में क्या बनेगा और नपुंसकलिंग में क्या बनेगा उसको देखेंगे। गम धन कृतवतु तो हो जाएगा गतवान गतवती गतवत। क्रीधन कृतवतु कृतवान कृतवती कृतवत। पाधन कृतवतु पीतवान पीतवती पीतवत। श्रुधन कृतवतु श्रुतवान श्रुतवती श्रुतवत। आगे देखते हैं। क्रीधन कृतवतु तो क्रीड़, क्रीतवान क्रीतवती क्रीतवत। भक्षधन कृतवतु भक्षितवान भक्षितवती भक्षितवत। इष्टधन कृतवतु इष्टवान इष्टवती इष्टवत। सेवधन कृतवतु सेवितवान सेववती सेवितवत। दृष्टधन कृतवतु दृष्टवान दृष्टवती दृष्टवत। क्षिप्तधन कृतवतु क्षिप्तवान क्षिप्तवती क्षिप्तवत। ग्रहधन कृतवतु ग्रहीतवान ग्रहीतवती ग्रहीतवत। चिंतधन कृतवतु चिंतितवान चिंतितवती चिंतितवत। चोरधन कृतवतु चोरितवान चोरितवती चोरितवत। ज्ञातधन कृतवतु ज्ञातवान ज्ञातवती ज्ञातवत। ये बन गए कृतवतु के। कृतवतु प्रत्यांत शब्दों के रूप भी तीनों लिंगों में चलते, जैसे हमने पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग में अभी देखे हैं। भूतकाल की क्रिया के लिए कृतवतु प्रत्ययों के प्रयोग का छात्र उपयोगी लाभ यह है कि वाक्य में क्रिया को पुरुष अनुसार नहीं करना पड़ता है, कि मतलब जैसा पुरुष है वैसा ही करना पड़े, तो ऐसा नहीं है। रामः आगच्छत तो हो जाएगा रामः गतवान। रमा आगच्छत तो हो जाएगा रमा गतवती। यही पुल्लिंग में, गतवान स्त्रीलिंग में गतवती। अहम आगच्छम अहम गतवान गतवती। तो यहाँ पर ये भूतकाल की क्रिया है। तो छात्र उपयोगी लाभ यह है कि वाक्य में क्रिया पुरुष के अनुसार नहीं करना पड़ता। तो अहम गतवान भी हो सकता है, अहम गतवती भी हो सकता है। तुम अगच्छः तुम गतवान गतवती। कृतवतु प्रत्यांत शब्दों के रूप पुल्लिंग में कृत भवत, स्त्रीलिंग में नदी तथा नपुंसकलिंग में जगत के समान चलते हैं। पुल्लिंग गतवान गतवन्तौ गतवन्तः इत्यादि प्रकारेण सभी विभक्तियों में, इस प्रकार से सभी विभक्तियों में बनते हैं। स्त्रीलिंग में गतवती गतवत्यो गतवन्तः, यह भी सभी विभक्तियों में बनते हैं, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक और संबोधन। नपुंसकलिंग गतवत गतवती गतवन्ती, ये भी इसी प्रकार से विभक्तियों में बनते हैं। जैसे छात्र गतवान छात्रा गतवती मित्रम गतवत। छात्रौ गतवन्तौ छात्रे गतवत्यौ
मित्रे गतवती, बाला गतवन्तः, बालिकाः गतवत्यः, मित्राणि गतवन्ति। तो इसी पर अपन ने पुरुष के अनुसार चला दिए। एक वचनकर्ता के साथ एक वचन, द्विवचनकर्ता के साथ द्विवचन दिया और बहुवचन के साथ बहुवचन। ऐसे ही स्त्रीलिंग में, ऐसे ही पुल्लिंग में, ऐसे ही नपुंसक लिंग में। पहले पुल्लिंग का दिया, फिर स्त्रीलिंग का, फिर नपुंसक लिंग का। कृत प्रत्यय युक्त क्रिया के प्रयोग में अर्थात कर्मवाच्य में कर्ता तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है। तो बता रहे हैं जो वाच्य चलते हैं हमारे कर्मवाच्य, भाववाच्य और कर्तृवाच्य, तो उनमें बता रहे हैं कि कर्मवाच्य में कर्ता तृतीयांत और कर्म प्रथमांत होता है। क्रिया के लिंग वचन भी कर्म के अनुसार ही होते हैं। उसका जो लिंग और वचन होता है वह किसके अनुसार होता है? कर्म के अनुसार ही होता है। जब हम कर्मवाच्य में बनाते हैं तब। यथा जैसे रामायण घटा पूरिता, रम्या घटा पूरितः, तेन पुस्तकम पठितम। तो यहाँ पर कर्ता कैसा है? तृतीया। जैसे रामायण है ये कर्ता है कर्मवाच्य में, तो ये तृतीया यहाँ पर विभक्ति लग गई। घटा में प्रथमा और पूरिता क्रिया भी उसी के अनुसार चली। तेन पुस्तकम पठितम, तया पुस्तकानि पठितानि, मित्रेण भोजनम कृतम, छात्रैः कथा पठिता, आचार्यैः छात्रा पाठिता। इस प्रकार से ये बने हुए हैं। कृत प्रत्यय युक्त शब्दों का प्रयोग जब भूतकालिक विशेषण के रूप में होता है, मतलब जो कृत प्रत्यय युक्त शब्द हैं उनका प्रयोग जब हम भूतकाल की विशेषण के रूप में करते हैं तब कृत प्रत्यांश शब्द में लिंग, विभक्ति एवं वचन का प्रयोग विशेष के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? विशेष के अनुसार। जैसे छात्र पठितम पाठम गृहे पुनः पुनः पढ़ती, मतलब छात्र पढ़े हुए पाठ को घर में बार बार पढ़ती है। छात्रा कक्षायां पठितान पाठान गृहे स्मरन्ति, छात्र कक्षा में पढ़े हुए पाठ को घर में याद करते हैं, याद करता है, ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि छात्र एक वचन है इसलिए याद करता है। बाला पठिताम हास्यकथाम स्मृत्वा हस्ति, बालक पढ़ी हुई हस्त कथा को याद करके हंसता है। आचार्य पठितानां पाठानां पुनरावृत्तिं कर्तुं कथयति, आचार्य पढ़े हुए पठितानां मतलब पढ़े हुए पाठम अर्थात पाठ को पुनरावृत्ति मतलब दोबारा स्मरण करने के लिए कहता है या कहते हैं। जाना, चलना इत्यादि अर्थ की धातुओं, आकर्मक धातुओं तथा श्लिष्ट, सी, स्था, आ, सय इत्यादि धातुओं से कृत प्रत्यय कर्मवाच्य में भी होता है। मतलब जो कृत प्रत्यय वह किस में होता है? कर्तृवाच्य में भी होता है। पहले हमने कर्म में कहा था, अब यहाँ पर कर्तृ मतलब कर्ता के वाच्य में भी होता है। अर्थात इन धातुओं का प्रयोग या इन धातुओं का वाक्य में आकर्मक प्रयोग होने पर कृत प्रत्यय का प्रयोग होते हुए भी कर्ता में प्रथमा का प्रयोग भी किया जा सकता है। हम क्या कर सकते? कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? जब इन धातुओं का वाक्य में हम आकर्मक प्रयोग करेंगे तब। जैसे तेन गतम सा गतः, तेन सुप्तम सा सुप्ता। तो हमने तृतीय विभक्ति में, तेन में तृतीय विभक्ति में प्रयोग किया और सा में प्रथमा विभक्ति में इसका प्रयोग किया। सह ग्रामम प्राप्तः, उसने गांव को प्राप्त किया। सह ग्राम गता, हुआ गांव को घर को गया। सह वृक्षमारूढ़, वह वृक्ष पर चढ़ा। हरि वैकुंठम अधितिष्ठत्, हरि वैकुंठ में विराजते हैं। कृत प्रत्यय युक्त क्रिया के प्रयोग में कर्ता प्राय तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है। तो यहाँ बता रहे हैं जो कृत प्रत्यय युक्त क्रिया होती है उसके प्रयोग में कर्ता हम अधिकांश क्या होता है? तृतीय विभक्ति में, तृतीया उसके अंत में होती है और कर्म प्रथमा में ही होता है। क्रिया लिंग वचन एवं वचन, क्रिया लिंग एवं वचन भी कर्म के अनुसार ही होते हैं। जैसा कर्म होगा वैसी ही उसकी क्रिया होगी, वैसा ही उसका वचन होगा। आते हैं अभ्यास कार्य पर। कृत कृतवतु प्रत्यय संयोग पदानि रचयित्वा वाक्य पूर्तिम कुरुत, मतलब कृत और कृतवतु प्रत्यय के संयोग से पदों की रचना करके वाक्य पूर्ति को कीजिए। कैसे? यहाँ पर देखते हैं। बालकेन हस्तन कृता, तो हो जाएगा हतः, हता नहीं हसिता आएगा। यहाँ पर एक रॉन्ग लिखा हुआ है क्योंकि हस्त धातु कृत प्रत्यय लग जाएगा तो हसिता बन जाएगा, हता नहीं बनेगा। बालेन हसितः, बालकः हस्तन कृतवतु तो हसितवान। शिक्षकेन
शिक्षकेण छात्र पठनाय कथितः। शिक्षिका छात्रान् पठनाय कथितवती, क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग का प्रयोग है इसलिए कथितवती आ गया। पुत्री पितरम पुस्तकम याचवती। पुत्री क्या करी, पिता से पुस्तक मांग रही है, याचवती आ जाएगा यहाँ पर। माता सुताई भोजनम तो दत्तवती ही। मम जनकेन भिक्षुकाय रूप्यकाणि दत्तः। छात्रेण ऋषि ज्ञान उपदेश श्रुतः। छात्र के द्वारा ऋषि के ज्ञान उपदेश को सुना गया। अगला प्रश्न है स्तंभ्यो यथोचितम युज्यत, मतलब जो यहाँ पर स्तंभ दिए हुए हैं आ और बा, तो उनको क्या करना है, हमें जोड़ी को मिलाना है, आ को बा से मिलाना है कि आ के शब्द बा से किस प्रकार मिलकर के वाक्य को पूरा करते हैं। अहम जलम सह पुस्तकम त्वं पाठम मया पुस्तकानि यूयम भोजनम। बा में दिया है पठितानि पठितवन्तः पीतवान पीतवती पठितवतु लिखितवान। अब देखो अहम जलम तो आ जाएगा पीतवान या पीतवतु, सह पुस्तकम तो पठितवती ही, त्वं पाठम तो आ जाएगा लिखितवान, मया पुस्तकानि तो आपका आ जाएगा पठितानि, यूयम भोजनम तो आ जाएगा पचितवन्तः। अगला प्रश्न है उदाहरण मनुष्यत्व भूतकालिक क्रियाणाम स्थाने कृतवतु प्रत्यप्रयोगेण वाक्य परिवर्तनम करोत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए भूतकालिक क्रियाओं के स्थान पर कृतवतु प्रत्यय का प्रयोग से वाक्य का परिवर्तन करो। कैसे करेंगे यहाँ पर आपको बताया है। जैसे अध्यापकः उद्दंडम छात्रम आदंड्यत। अध्यापक ने उदंड छात्र को, मतलब जो छात्र शैतानी करते उधम करते हैं ऐसे छात्र को दंड दिया, तो आदंड्यत की जगह हम कर देंगे दंडितवान, दंडित किया। तो अध्यापकः उदंडम छात्रम दंडितवान। ऐसे ही छात्रः कक्षायाम उच्चै अहसत, तो अहसत की जगह हम कर देंगे हसितवान। छात्र कक्षा में जोर से हंसा। माता भोजनम अपचत की जगह पचितवती ही, माता ने भोजन को बनाया। काका घटे पाषाण खंडानी आचिफत। कौए ने घड़े में पत्थर के टुकड़ों को फेंका तो क्षिप्तवान डाला। छात्रः बस यानस्य प्रतीक्षायाम आतिष्ठन्। छात्रा बस यान की प्रतीक्षा के लिए रुकी तो तिष्ठवती आ जाएगा। कन्या उद्याने आकीड़न, आकीड़न की जगह आ जाएगा कीड़ितवती, कन्या बगीचे में खेली। चौथा प्रश्न है इसी का उदाहरण मनुष्यत्व भूतकालिक क्रियाणाम छात्रे वाक्य परिवर्तनम करोत। उदाहरण के अनुसरण करते हुए भूतकालिक क्रियाओं के स्थान पर वाक्य परिवर्तन करो। अध्यापका छात्रम पठनाय आकथयत। अध्यापक ने छात्र को पढ़ने के लिए कहा। अब यहाँ पर हो जाएगा कि अध्यापकेन छात्रः पठनाय कथिता। अध्यापक के द्वारा छात्र के लिए पढ़ने के लिए कहा गया, छात्र को पढ़ने के लिए कहा गया, तो यहाँ पर ऐसे बना लिया। बानरः मकराय जम्बू फलानी अयक्षत। बंदर ने मगरमच्छ के लिए जम्बू फल दिए, तो यहाँ पे आ जाएगा अयक्षत की जगह याचितः, जम्बू फल दिए। मकरः बानरं गृहं चलितुम् अकथयत, तो आ जाएगा कथितः। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज और होगा आपका, जैसे यहाँ पर बानरैन हो जाएगा बानरः मकरः जम्बूफलानि अयाचितः। मकरः बानरम दिया है तो मकरैन बानरः गृहं चलितुम् कथितः। नकुल सर्पम आमार्यत, तो नकुलेन सर्पः मारितः। श्यामा लेखम आलेखत, तो श्याम ने लेख लिखितः। रमा कथाम अपठत, तो रम्यः कथः यहाँ हो जाएगा पठितः, क्योंकि स्त्रीलिंग है तो पठिता, या पठितवती भी हम कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 उदाहरण मनुस्मृत अशुद्ध वाक्यानि शुद्धिकृत लिखत, मतलब अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। बालकेन जलम पीतवान, तो बालकः जलम पीतवान या बालकेन जलम पीतवान दोनों ही बन जाएंगे। मोहनेन पुस्तकम क्रीतवान नीतवान, तो मोहन पुस्तकम नीतवान या मोहनेन पुस्तकम नीतम। गीता पाठम पठितम, तो आ जाएगा गीत या पाठम पठितवती, गीता के द्वारा पाठ पढ़ा गया। गीता पाठम पठिता, गीता ने पाठ को पढ़ा।
आचार्येण शिष्यः उपदिष्टवान्, तो आचार्य शिष्यम् उपदिष्टवती उपदिष्टम् आचार्य शिष्यम् उपदिष्टः। कन्यागृहे क्रीडितं, तो कन्यागृहं क्रीडितवती, कन्यागृहं क्रीडितवान्। सः भोजनं कृतं, तो सः भोजनं कृतवान् या तेन भोजनं कृतम्। इस प्रकार से ये बन जाएंगे। आते हैं आप तबियत तथा अनियर प्रत्यय पर। तो तबियत का तब्य शेष रहता है और अनियर का अनिय शेष रहता है, और इसका अर्थ होता है चाहिए या योग्य के अर्थों में धातुओं में तबियत या अनियर अर्थात अनिय प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। चाहिए अर्थ में हम जब प्रयोग करेंगे या योग्य के अर्थ में धातुओं का जब भी प्रयोग करेंगे तो हम तबियत और अनियर को लेकर ही करेंगे। गमधंतव्यत तो गंतव्यम, पठधंतव्यत पठितव्यम, हसधंतव्यत हसितव्यम, रक्षधंतव्यत रक्षितव्यम, जीधंतव्यत जेतव्यम, दाधंतव्यत दातव्यम, क्रीधंतव्यत कर्तव्यम, चोरधंतव्यत चोरित्यम, द्रष्टंतव्यत द्रष्टव्यम, स्मृतंतव्यत स्मृतव्यम, गमधम अनियर गमनीयम, पठधन अनिर्य पठनीयम, हसधन अनियर हसनीयम, रक्षधन अनियर रक्षणीयम, जीधन अनियर जयनीयम, दाधन अनियर दानीयम, क्रीधन अनियर करणीयम, चोरधन अनियर चोरणीयम, दृष्टधन अनियर दर्शनीयम, स्मृतधन अनियर स्मरणीयम, स्नाधन अनियर स्नानीयम, श्रुधन अनियर श्रवणीयम, लिखधन अनियर लेखनीयम। तो इस प्रकार से हमने जो वाक्य बने हैं इनको पढ़ा। अब आते हैं वाक्य में तव्य तथा अन्य प्रत्ययों से युक्त शब्दों के योग में कर्ता तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है। मतलब कर्ता कैसा होगा, तृतीय विभक्ति वाला होगा और कर्म प्रथमा विभक्ति वाला होता है। कब, जब तव्यत और अन्य प्रत्यय का हम प्रयोग करते हैं तब, अर्थात इनका साकर्मक धातुओं की योग में कर्मवाच्य तथा आकर्मक धातुओं की योग में भाववाच्य होता है। मतलब साकर्मक धातु है तो कर्मवाच्य हो जाएगा, और आकर्मक धातु अर्थात कर्म से रहित धातु है तो उसमें आपका भाववाच्य हो जाता है। साकर्मक धातुओं से तव्यत प्रत्यय लगने पर बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। जो साकर्मक धातु हैं उसमें तव्यत प्रत्यय लगने पर बने शब्द जो क्या है, तीनों लिंगों में ही चलते हैं। मया ग्रंथा पठितव्यम, मया कथा कथितव्या, मया पुस्तकम पठितव्यम। तो इस प्रकार से इन तीनों में ही बना दिया, पुल्लिंग में भी, स्त्रीलिंग में भी और नपुंसक लिंग में भी। मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ा गया, मेरे द्वारा कथा को पढ़ा गया, मेरे द्वारा पुस्तक को पढ़ा गया। इन प्रत्ययों में और हम तव्य पर लेंगे तो ऐसा भी निकाल सकता पढ़ना चाहिए अर्थ में। मेरे द्वारा ग्रंथ पढ़ना चाहिए, मेरे द्वारा कथा को पढ़ना चाहिए, मेरे द्वारा पुस्तक को पढ़ना चाहिए, ऐसा हम निकाल सकते हैं। इन प्रत्ययों में कर्ता में तृतीय एवं कर्म में प्रथमा का प्रयोग होता है तथा क्रिया कर्म के अनुसार होती है। क्रिया हमेशा कैसे होगी, कर्म के अनुसार ही चलती है, और कर्ता में तृतीय विभक्ति होगी और कर्म में प्रथमा विभक्ति होगी। बालकेन पाठा पठितव्यः। अब यहाँ पे देखो कर्ता क्या है, बालक है, बालक में कौन सी विभक्ति है, तृतीय विभक्ति है, और पाठ क्या है, कर्म है, परंतु इसमें विभक्ति कौन सी है, प्रथमा है। जबकि नियम अनुसार क्या होता है कि कर्म में द्वितीय विभक्ति आनी चाहिए, परंतु यहाँ पे कारक का प्रयोग न करके यहाँ पर प्रत्यय का प्रयोग किया है और कर्मवाच्य भाववाच्य को बता रहे हैं, वाच्य का प्रयोग किया है। इस कारण से यहाँ पर क्या कर दिया, आपकी प्रथमा विभक्ति कर दी। तो बालक के द्वारा पाठ पढ़ना चाहिए। बालकन कथा कथितव्या, बालकन पुस्तकम पठितव्यम। तो वही अर्थ आ गया यहाँ पर कि बालक के द्वारा पुस्तक को पढ़ना चाहिए। क्रिया के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग चाहिए के अर्थ में तथा विशेषण के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग योग्य के अर्थ में होता है। यदि विशेषण के रूप में प्रयोग करेंगे तो योग्य के अर्थ में निकलेगा, और यदि हम क्रिया के रूप में इन प्रत्ययों का प्रयोग करेंगे तो चाहिए अर्थ में निकलेगा। छात्रण पठितव्यः पाठा पठितव्यः। छात्र के द्वारा पढ़े हुए पाठ को पढ़ा गया, पढ़ना चाहिए, ऐसा अर्थ भी हम निकाल सकते हैं। यह पढ़ने के योग्य है, ऐसा भी निकाल सकते, पाठ पढ़ने के योग्य है। इस वाक्य में पाठ से पूर्व प्रयुक्त पठितव्य विशेषण के रूप में है तथा पश्चात प्रयुक्त पठितव्य क्रिया के रूप में है। अतः इसका अर्थ हुआ कि छात्र के द्वारा पढ़ने योग्य पाठ को पढ़ा जाना चाहिए।
एवं एव श्रावणीया कथा श्रावितव्यास अर्थात सुनने योग्य कहानी सुननी चाहिए। श्रवणीय मतलब सुनने योग्य, कथा अर्थात कहानी सुन, और श्रावितव्या मतलब सुननी चाहिए। यत्र ण्यत्र कृप प्रत्यय, इन तीनों प्रत्ययों का या ही शेष रहता है तथा तीनों एक ही अर्थ चाहिए अथवा योग्य के अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, परंतु इनके प्रयोग स्थल भिन्न भिन्न होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं। यत अधिकांशतः अजंत धातुओं के साथ यत प्रत्यय प्रयुक्त होता है। अधिकांश क्या होगा, अजंत जो धातुएं हैं उनके साथ में यत प्रत्यय का ही प्रयोग होता है, और धातु के इकार को ए और आई आदेश तथा उकार को ओ और अव आदेश हो जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। जी धन यत, जे, जेया, जेयम। जे शब्द बन गया पुल्लिंग, जेया बन गया स्त्रीलिंग और जेयम बन गया नपुंसकलिंग। गई धन यतः तो गई, गया, गयम। ची धन यत, चेयम, चेया, चेयम। श्रु धन यत, श्रव्यः, श्रव्या, श्रव्यम। दा धन यत, देया, देया, देयम। भू धन यत, भव्या, भव्या, भव्यम। नी धन यत, नियम, नेहा, नेया, नेयम। स्था धन यत, स्तेया, स्तेया, स्तेयम। तो ये हमने यत का यहाँ पर देखा। अब हम देखेंगे ण्यत का। अधिकांशतः ऋकारांत तथा हल धातुओं से परे चाहिए तथा योग्य अर्थ को बताने के लिए ण्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पर, अधिकांश क्या होता है, रीकारांत मतलब री है जिसके अंत में, तथा हलंत धातुओं से परे चाहिए तथा योग्य अर्थ को बताने के लिए णत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। और णत से पूर्व री की वृद्धि हो जाती है, मतलब जो ऋकारांत है वह बड़े ऋकारांत में बदल जाता है। वृद्धि का मतलब बड़ा होना। हलंत धातु की उपधा में यदि आ हो तो उसे वृद्धि करने पर दीर्घ आ हो जाता है। यदि छोटा आ है तो वह कैसा हो जाएगा, बड़ा आ हो जाएगा। यदि उपधा में ई, उ या री हो तो क्रमशः ए और ओ अर हो जाता है। इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। उदाहरण के लिए पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। इसमें धन्यत तो स्मार्य, स्मार्या, स्मार्यम। लेख धन्यत लेख्य, लेख्या, लेख्यम। पठ धन्यत पठ्या, पठ्या, पठ्यम। त्रज धन्यत त्राज्य, त्राज्या, त्राज्यम। वच धन्यत वाच्य, वाच्या, वाच्यम। क्री धन्यत कार्य, कार्या, कार्यम। हिरि धन्यत तो हार्य, हार्या, हार्यम। सेव धन्यत सेव्य, सेव्या, सेव्यम। चोर धन्यत चौर्य, चौर्या, चौर्यम। ग्रह धन्यत ग्राह्य, ग्राह्या, ग्राहम। ऐसे इसके बन जाते हैं। अब क्या फर्क दिया है, ई जाना, स्तुति, स्तुति करना, सास कहना, ब्री वर्ण करना, द्री आदर करना आदि कुछ धातुओं से कृप प्रत्यय होता है। इस प्रत्यय की योग से धातुओं में गुण या वृद्धि नहीं होती। पहले क्या हुआ था, ण्यत प्रत्यय में गुण और वृद्धि हुई थी, परंतु यहाँ पर गुण और वृद्धि नहीं होती है। तथा हस्व स्वरारांत धातु के बाद ता आगम होता है, और हस्व होता है मतलब छोटा स्वर होता है, तो उसके बाद में ता का आगम हो जाता है। ईधन कृप तो हो गया इत, जिसके पास जाना चाहिए। शास धन कृप तो शिष्य, जिसे उपदेश देना या कहना चाहिए। स्तुय धन कृप तो स्तुत्य, स्तुति के योग। वीर धन कृप व्रत अर्थात वर्ण करने या चुनने के योग इत्यादि। अब आते हैं अभ्यास कार्य पर। कोष्टके दत्तान प्रकृति प्रत्यान संयोज्य रिक्त स्थानानि पूर्यात्। कोष्टक में दिए हुए प्रकृति प्रत्यय का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। रामस्य चरित्रम सर्वहि अनुकरणीयम, क्या हो जाएगा, अनुकरणीय है। राम के चरित्र का सभी को अनुसरण करना चाहिए। बालहि कंदुकम कीड़तव्यः तो कीड़ितव्यः। अस्माभिः गुरु उपदेशः श्रुतव्यम तो श्रोतव्यम। मया नौकः तो ये हो जाएगा आरोहणीयम। कः अत्र आगत लेख धंतव्य तो लेखम लिखिष्यति तो लेखितव्यम। तो को अत्र आगत, कौन यहाँ आकर के लेख को लिखेगा। अब अगला प्रश्न, क्री कर्तव्यम करणीयम इति उदाहरण मनुष्यत अधोलिखितै धातुभिः द्वे द्वे पदे रच्यत। यहाँ पर लिखी हुई धातुओं की दो दो पद की रचना करना है। जैसे गम का गंतव्यम, गमनीयम। स्मृ का स्मृतव्यम, स्मरणीयम। नी का नेतव्यम, नयनीयम। दृष्ट का द्रष्टव्यम, दर्शनीयम। दा का दातव्यम, दानीयम।
ऐसे ही अगला प्रश्न है, स्तंभ यथोचितम युज्यत, मतलब स्तंभ को हमें जैसा उचित है वैसा उनको मिलान करना है। आ में दुग्धम पुस्तकानि ईश्वरा नौका वृक्षा कथा ग्रंथा लेखा। बा में रक्षणीया आरुणीया पातव्यम अध्येतव्यः पठितव्यानि स्मरणीय लेखितव्या श्रवणीय। दुग्धम कहा जाएगा, पातव्यम पुस्तकानि कहा जाएगा, पठितव्यानि ईश्वरा का, स्मरणीय नौका का आ जाएगा रक्षणीय, वृक्षा का आपका आरोणीय, कथा का आ जाएगा आपका श्रवणीय, ग्रंथा का आपका आ जाएगा आदितव्य, और लेखा का आ जाएगा आपका लिखित या लिखितव्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, यथा स्थान प्रकृति प्रत्योगम विभागम व कुरुत। यथा स्थान प्रकृति प्रत्यय का योग अथवा विभाग करो। पेयम का पाधनियत, दाधनियत का देय, सेव्यम का सीधनियत, क्रीधन्यत का हो जाएगा, सॉरी अण्यत आएगा, हमने यत कर दिया। हाँ, क्रीधंतव्यत, क्रीधन्यत का कार्य और कर्तव्य का क्रीधंतव्यत, प्राधन आपधंतव्यत का प्राप्यत, स्मरणीय का स्मृति धनानियर, हस धनानियर हसनीय, लेखनीयम का लिख धनानियर, प्रक्षधंतव्यत प्रक्षतव्यम। अगला प्रश्न है, शुद्ध पदेन वाक्य पूर्ति करो। शुद्ध पद से वाक्य की पूर्ति को करो। जलम तो आ जाएगा पातव्यम, पाठः पठितव्यम, शत्रु जेतव्यः, असत्यवचनम त्याज्यम, अपेयम जलम तो त्याज्यम, धनम लभम।